नमस्कार दोस्तों, इतिहास की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है और वर्तमान में रहते हुए नई युवा पीढ़ी को इतिहास की जानकारी बहुत देना ज़रूरी है कि ऐसी घटना हमारे देश में घटित हुई थी। तो दोस्तों, बात है 1857 की क्रांति की। और 1857 की क्रांति जो है, आप जानते होंगे, मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन स्वतंत्रता के लिए वही था जिसमें मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसके बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासन के सेना में दो भाग हो गए। एक जो शासन के खिलाफ था, एक पक्ष में था, और दोनों के बीच युद्ध चालू हो गया। 1857 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, और उसमें सभी क्षेत्रों के राजा महाराजाओं ने सपोर्ट किया इस आंदोलन को। और ये मेरठ में हर जगह, दिल्ली में हर जगह ये फैलता गया, सिपाही विद्रोह जो कहा जाता है। इसमें अंग्रेजी सेना जो थी, जिसमें भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे, और ये दो गुटों में बट गया। और कुछ स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, कुछ अंग्रेज़ों के समर्थन में लड़ रहे थे। तो ऐसे में राजा महाराजा जो थे वो भी एकत्रित हुए और अपने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। ऐसे ही महान लोगों में रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, और ऐसे बहुत से लोग थे, बेगम हजरत महल। और इन सभी लोगों ने एक मीटिंग की, और मीटिंग के दौरान उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय से यह अनुरोध किया कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें। 82 वर्ष के बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो उस समय मुग़ल शासन के अंतिम बादशाह थे, मुग़ल शासक थे, जो दिल्ली पर राजगद्दी पर थे, अंतिम शासक थे। उनसे अनुरोध किया गया कि नेतृत्व करें। उन्होंने नेतृत्व को स्वीकार किया और इस आंदोलन को समर्थन किया। लेकिन हमारे देश के ऐसे कुछ लोग थे, और ब्रिटिश शासक जो थे वो बहुत ही चालाक थे। इस आंदोलन को उन्होंने कुचल दिया, और इसमें कितने हमारे लोग शहीद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, वीर कुंवर सिंह शहीद हो गए। मतलब जो भी इसमें शामिल था, उनको अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से, अपनी धूर्तता से और कुछ लोगों की मदद से उन लोगों ने सिपाही विद्रोह को दबा दिया। और सिपाही विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश शासक ने अपने हाथों में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत सरकार को ले लिया, और वो शासन करने लगी। इसके बाद 7 जनवरी 1858 ईस्वी को अंतिम मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको मुकदमा किया गया। 7 जनवरी 1858 ईस्वी को मुकदमा चलाया गया और उन्हें देश निकालने का आदेश दिया गया। और उनके 2 पुत्रों को कत्लेआम करके सड़कों पर फेंक दिया गया, उनके पोता को मार कर फेंक दिया गया, और उन्हें और उनके पत्नी, उनके परिवार के कुछ शेष लोगों को बैलगाड़ी में बैठाकर बर्मा, रंगून भेज दिया गया, निर्वासित जीवन जीने के लिए कैद करके। और वहीं पे उन्होंने अंतिम दिन बिताए। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अपने मरने के कुछ दिन पहले 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो मरने से पहले उन्होंने कविता भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कितना बदनसीब है जफ़र, जफ़र उनका बचपन का नाम था, कि कितना बदनसीब है जफ़र, जो 2 गज ज़मीन भी कब्र के लिए उसे नहीं मिला। तो दोस्तों, इस धरती से बहादुर शाह जफर का कितना प्रेम था, ये अंतिम जो उनकी कविता थी, इससे पता चलता है। तो दोस्तों, देश की आज़ादी में ऐसे कई वीर लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तब जाके हमें ये देश, हमें आज़ादी मिली, और हम आज़ादी में सांस लेते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे वीर योद्धाओं सभी को मेरा नमन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।